धरती सोना उगले जय जवान, मेरे देश की धरती, जय किसान। मेरे देश की धरती सोना। सॉरी दोस्तों, वो क्या है ना, जब भी मैं यह गाना सुनता हूं मेरा हाथ ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पे चला जाता है। अच्छा ही छिप जाता है, बुरी चीजें छिपनी चाहिए। आज की महफिल उन जवानों के नाम है जो रिटायरमेंट के बाद भी जवान ही कहे जाते हैं। मातृभूमि की रक्षा करने वाले देश के प्रहरियों को मेरा सलाम। 1962 में इंडो चाइना वॉर शुरू होते ही एक जवान ने मेडिकल ऑफिसर से कहा, सर मेरी आंखें कमजोर हैं, मुझे दूर का दिखाई नहीं पड़ता, मैं मोर्चे पर नहीं जा सकता, आई एम नॉट फिट टू फाइट। मेडिकल ऑफिसर ने कहा, डोंट वरी, तुम जैसों के लिए खास अरेंजमेंट किया गया है, तुम्हें दुश्मन के बिल्कुल सामने रखा जाएगा। फील्ड ट्रेनिंग के दौरान मक्खन और उसके साथी भूख से बिलबिला रहे थे। खाना पहुंचने में कुछ देर हो गई। ऑफिसर ने उन्हें कुछ बिस्किट के पैकेट दिए और कहा, जवानों एक दुश्मन समझकर इन पर टूट पड़ो। मक्खन सिंह ने दनादन खाना शुरू किया और कुछ बिस्किट जेबों में भी भरने लगा। देखते ही ऑफिसर गरजा, ये क्या कर रहे हो मक्खन? मक्खन बोला, सर दुश्मनों को बंदी बना रहा हूं। एक कैप्टन साहब अपने बहुत सारे रंगरूटों को दौड़ाते हुए कोई 15 किलोमीटर दूर ले गए। 15 किलोमीटर के बाद सारे जवानों की हालत खराब हो गई। ये देखते हुए कैप्टन साहब ने कहा, मैं देख रहा हूं तुम सब थक गए हो, इसलिए जो यहां से वापस गाड़ियों में जाना चाहता है वो 2 कदम आगे बढ़ जाए, और जो मेरे साथ वापस पैदल चलकर 15 किलोमीटर जाना चाहता है वो मेरी बगल में खड़ा रहे। ये सुनते ही सारे जवान आगे की तरफ हो लिए, सिवाय मक्खन सिंह के। कैप्टन बड़ा खुश हुआ, बोला, देखा आपने, सिर्फ मक्खन सिंह ऐसा बहादुर रंगरूट है जो वापस मेरे साथ 15 किलोमीटर पैदल जाना चाहता है। मक्खन सिंह ने कहा, ओ की कह रहे हो, 15 किलोमीटर? मैं तो 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं तो उन लोगों के साथ नहीं खड़ा हो जाता। मक्खन सिंह की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। चीफ ने सारे रंगरूटों को एक लाइन में खड़ा किया और पूछा, अगर तुम्हें ऑर्डर मिले तो क्या तुम मुझे भी शूट कर दोगे? सभी बोले, यस सर, ऑर्डर इज ऑर्डर। सिर्फ एक जवान बोला, नो सर, मैं आपको शूट नहीं करूंगा। चीफ ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा के पूछा, तुम मुझे शूट क्यों नहीं करोगे? रंगरूट बोला, क्योंकि सर मैं एक कुक हूं, सोल्जर नहीं। बाकी सब कुछ तो ठीक है यार, ये जूते बड़े भारी हैं। ऐसा लगता है जैसे पांव भारी हो गए। जवानों, कोई भी जंग देश के लिए अपनी कुर्बानी देकर नहीं जीती जाती। देश की जंग दुश्मनों की कुर्बानी लेके जीती जाती है। देखा इस यूनिफॉर्म का कमाल? हमें इस यूनिफॉर्म पे गर्व है। ये सारे देशवासियों की उम्मीद है। इस चोले को पहनकर दिल में मातृभूमि के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। मगर मक्खन की बीवी इस यूनिफॉर्म से परेशान है। मैंने पूछा, परजाई क्या आपको मक्खन सिंह की यूनिफॉर्म पसंद नहीं है? बोली, पसंद क्यों नहीं है, वर्दी तो बहुत पसंद है, पर इसकी जेबें टटोलने में बड़ा वक्त लगता है। इतनी जेबें पता ही नहीं लगता पैसे कहां रखे हैं। एक दफा मक्खन और उसका पार्टनर टेंट में बातें कर रहे थे। पार्टनर कह रहा था, मैं कुंवारा हूं, मुझे जंग पसंद है, इसीलिए फौज में आ गया। इस पर मक्खन बोला, मैं शादीशुदा हूं और रोज की कार की जंग से तंग आकर फौज में आ गया। मक्खन भी अजीब बंदा है। घर पे रहता था तो बीवी पे चिल्लाता था, और फौज में रहता था तो उसे बीवी की बहुत याद आती थी। एक बार उसने अपने कमांडर से कहा, सर मैनू छुट्टी चाहिए, बीवी की बड़ी याद आ रही है। कमांडर साहब उसकी भावना को समझते हुए बोले, ठीक है, मगर तुम्हें बीवी से मिलने के लिए सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी दी जाती है। हाँ? छुट्टी पाते मक्खन भागा, मगर 2 घंटे के बजाय 6 घंटे में वापस आए तो कमांडर चिल्लाया, 2 घंटे की छुट्टी दी थी, 6 घंटे बाद वापस आए हो, कोर्ट मार्शल कर दूंगा। मक्खन ने कहा, सर मेरा यकीन कीजिए, बीवी से तो मैं 2 घंटे ही मिला था, मगर जब मैं घर पहुंचा तो बीवी टब में नहा रही थी। बाकी 4 घंटे तो मुझे वर्दी सुखाने में लग गए। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के जवान मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। हट्टे कट्टे साफ सुथरे नौजवान, चमचमाती सफेद वर्दियों में, सफेदी की चमकार बार बार लगातार। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि कभी ये लड़ेंगे। दुश्मन इन पर अटैक ही नहीं करेगा, देखते ही प्यार करने लगेगा। आहा, कितने सफेद सफेद से कपड़े पहने ना, इन्हें हम गंदा नहीं करेंगे। जा। नेवी के एक ऑफिसर को कैप्टन के प्रमोशन का ऑर्डर मिला। उसने अपने तरक्की की खबर बीवी को कुछ इस तरह सुनाई, डार्लिंग आज की रात तो मैं कैप्टन के साथ सोगी। बीवी भड़क गई, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है?
पति ने कहा मैं क्या करूं, ऊपर से ऑर्डर आया, ये देखो। मजाक कर रहा था, मैं कैप्टन बनने वाला। नेवी में भरते हुए एक कैडेट को कैप्टन ने ब्रिज पे बुलाया। उस वक्त समंदर में बड़ा तेज तूफान आया हुआ था, जहाज बुरी तरह से हिचकोले खा रहा था। ब्रिज पे पहुंचने के लिए एक लंबी सीढ़ी पर से चढ़ के जाना पड़ता था। कैप्टन ने कैडेट को कॉफी लाने को कहा। कैडेट जब कॉफी लेकर पहुंचा तो कैप्टन ये देखकर दंग रह गया कि कॉफी का कप लबालब भरा हुआ है। कैप्टन ने पूछा, क्यों भाई, जहाज बुरी तरह डगमगा रहा है, तुम कॉफी बिना छलकाए सीढ़ियां कैसे चढ़ गए? कैडेट बोला, वो क्या है सर कि सीढ़ी चढ़ते वक्त मैंने कॉफी का एक बड़ा घूंट भर लिया था और यहां पहुंचने के बाद उसे वापस कप में डाल दिया। बहरहाल तूफान जोर पकड़ने लगा तो कैडेट घबरा गया। उसने डरते हुए कैप्टन से पूछा, सर हम लोग जमीन से कितनी दूर है सर? कैप्टन ने कहा, हम लोग जमीन से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर हैं। कैडेट ने यहां वहां देखते हुए पूछा, सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर? मगर किस तरफ सर, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? कैप्टन बोला, नहीं, नीचे की तरफ। वाह, क्या डायलॉग है। हमारी फौजों ने देश के लिए हमेशा कुर्बानी दी। आनंद बख्शी जैसे गीतकार और मदन मोहन जैसे संगीतकार भी फौज की ही देन है। शुक्र है हमारे फिल्मी कलाकार फौज में भर्ती नहीं हुए, वरना युद्ध का माहौल ही कुछ और होता। जरा सोचिए, अगर देवानंद साहब एयरफोर्स में फाइटर पायलट होते तो कहते, मैं 40 साल पहले भी ये प्लेन उड़ा रहा था और आज भी उड़ा रहा हूं और 40 साल बाद भी उड़ाता रहूंगा, क्योंकि रिटायर होना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मेरी सेहत अब भी मुझसे कहती है मैं 16 बरस की। एयरफोर्स के एक नौजवान की शादी होने वाली थी। जब पहली बार उसकी सास उसे देखने आई तो नौजवान ने अपनी सास को इंप्रेस करने के लिए अपना प्लेन खूब आड़ा तिरछा ऊपर नीचे चला, कई कलाबाजियां खिलाई और फिर सास के पैर छूने आया। सोचा सास तारीफ करेगी, मगर सास ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, प्लेन उड़ाने की कोशिश करते रहो, कुछ दिनों में सीधा उड़ाना भी सीख जाओगे। मक्खन सिंह को स्पेशल कमांडो फोर्स में सिलेक्ट कर लिया गया और पैराशूट से कूदने की ट्रेनिंग भी दी गई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट देने की बारी आई तो कमांडर ने पूछा, क्यों जवान, कितनी बार पैराशूट से कूदने का मौका मिला है? मक्खन बोला, 2 बार। कमांडर ने पूछा, पर तुम्हारे पेपर्स में तो 13 बार लिखा है। मक्खन बोला, जी बाकी 11 बार तो मुझे जबरदस्ती धक्का दिया गया था। दोस्तों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों विंग्स मिलाकर ही तैयार होती है हमारी फौज। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि हमारे फौजियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जबरदस्त है। वो मुश्किलों में भी हंसना हंसाना जानते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सूबेदार मक्खन सिंह जी से। और सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। अरे मक्खन सिंह जी, आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आए? ओ ना जी, मैंने फौज की नौकरी कब की छाड़ी दी थी है। क्यों? और परेशानी की वजह से। क्या परेशानी थी आपको? और मुझे कोई परेशानी नहीं थी जी, लोग मुझसे परेशान थे। मक्खन जी, आपको वीरता के लिए जो मेडल मिला था उसके बारे में कुछ बताइए। ओ हाँ जी, मेडल की गल अच्छी गल है। लड़ाई के दौरान एक खास ऑपरेशन के लिए हमारे कप्तान साहब को एक दिलेर आदमी की जरूरत पाई। उन्होंने हम सभी फौजियों को एक लाइन में खड़ा करके समझाया, इस काम पे जाने वालों को लौट के आना नामुमकिन है, पर कहीं वो लौट आया तो उसे वीरता का बड़ा मेडल मिलेगा। अब जो इस काम पे जाना चाहता वो एक कदम आगे बढ़ाए। और आप एक कदम आगे बढ़ गए? और ना जी ना, डर के मारे मेरे पैर उसी जगह जमे रह गए और बाकी लोग एक कदम पीछे हट गए, लिहाजा मैं अपने आप आगे हो गया। वैसे मक्खन जी, आपको आर्मी क्यों छोड़नी पड़ी, जरा खुलासा करके बताइए। ओ यार, मेरी नवी नवी शादी हुई सी, मुझे छुट्टी की सख्त जरूरत थी, समझा कर यार। मैंने छुट्टी मांगी तो अफसर ने कहा छुट्टी चाहिए तो कोई बड़ा बहादुरी का काम करके दिखा। बाजी में गया और दुश्मन का एक टैंक लिया, छुट्टी मिल गई। ओह वंडरफुल। फिर? और फिर क्या, जब भी मुझे छुट्टी की जरूरत पड़ती मैं फटाफट जाके दुश्मन का टैंक ले आता। मगर आप हर बार दुश्मन का टैंक कैसे पकड़ लाते? और वेरी सिंपल, मैं अपना टैंक लेके बॉर्डर पे जाता और आवाज लगा के पूछता, ओए तुम में से किसी को छुट्टी चाहिए क्या? ओह, वैसे आज तुम्हारे प्रोग्राम के वास्ते भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी ले गया हूं, ड्यूटी पे जाना है। ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? और फौज की ड्यूटी खोतिया। भाई मैंने तो तुम्हारे मनोरंजन के वास्ते आइटम पेश किए थे बेवकूफा। यार फौजी वर्दी के साथ अपने सर पे कफन बांध लेता है, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यार चलूं,
बॉर्डर पे बड़ी टेंशन है, संदेशा आया है। 1975 के भारत पाकिस्तान जंग में मक्खन सिंह की टुकड़ी पाकिस्तानी सीमा में घुस गई थी। युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब दोनों ओर के जवानों की गोलियां लगभग खत्म हो गईं। दोनों ओर के जवान एक दूसरे को मारने के फिराक में दुबके बैठे थे। तभी मक्खन सिंह को एक आइडिया सूझा। उसने जोर से आवाज दी, ए लतीफ। सुनते ही लतीफ नाम का पाकिस्तानी आदमी खड़ा हुआ तो मक्खन ने उसे गोली मार दी। कुछ देर बाद मक्खन फिर चला, ए रहमान। सुनते ही रहमान नाम का एक पाकिस्तानी खड़ा हुआ, क्या है? और मक्खन ने उसे भी गोली मार दी। 2-3 बार ऐसा होने के बाद पाकिस्तानी सतर्क हो गए, चौकन्ने। अब उन्होंने भी यही ट्रिक अपनाने की सोची। सीमा के उस पार से किसी ने आवाज दी, ओ मक्खन सिंह। मगर मक्खन हिला तक नहीं, टस से मस तक नहीं हुआ। कुछ देर शांति छाई रही, फिर मक्खन ने कहा, ए मक्खन को किसने बुलाया? सुनते ही एक पाकिस्तानी सिपाही खड़ा होकर बोला, मैंने। और मक्खन ने उसे गोली मार दी। मगर दोस्तों, गोली किसी को भी लगे, सीमा पर मरने वाला जवान किसी न किसी मां का लाल होता है, किसी बहन का भाई और किसी की मांग का सिंदूर। हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं कि विश्व में हमेशा शांति बनी रहे और किसी भी जवान का खून न बहे।